कर पाएगा। बस बंद करो ये तमाशा। अब अपनी और बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो बनात वापस से चलो। प्लीज रुक जाइए। प्रेम के आने तक का इंतजार कर लेते हैं। वो बस सीधे को लेकर आता ही होगा। बोला ना वो नहीं आएगी। दिव्या और मेरे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। पद्मा के ऊपर शेर किया दिव्या कहीं नहीं है, ना कमरे में, ना आंगन में, ना छत पे, कहीं नहीं। शादी कैसे हो सकती हो? कर कोई नहीं। क्या हुआ? अपनों को मारा हुआ देखकर दर्द हो रहा है? गलती तेरी है जो 100 महीने होकर भी तू सपना देख रही थी। शादी का सपना, प्यार का सपना, अपनों के हाथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने का सपना, और वो भी कल को मार के इन सब को मारकर आजाद किया है मेरे पीछे सब को। अब तो आजाद है प्यार के हर बंधन से, रिश्तों की हर डोर से, अपने हर झूठे नाते से। मुझे चुनौती दी थी, अब समझ आया मुझे इस कर्म। हम हर बेटी, हर बहू, हर स्त्री की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हम तुम्हारा अंत करेंगे, क्योंकि यही हमारी नियति है। किसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। आज के बाद तुम नहीं बचोगे कर्ण मोहिनी। दिव्या और प्रेम की शादी हो रही होती है और सभी तरफ जश्न का माहौल होता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जितने भी रिश्तेदार, जितने भी परिवार वाले हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। और दिव्या भी और बहुत खुश होती है और प्रेम भी बहुत खुश होता है। और इतने में ही एक दिव्या पर आकर एक पहाड़ टूट जाता है दुखों का, और करण मोहिनी आती है और उसके से ही करण मोहिनी आती है उसके परिवार पर हमला कर देती है, जहाँ पर प्रेम की शादी हो रही होती है। और सभी लोग मर जाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम भी मर जाता है, इसमें मरे हुए पड़े होते हैं। मोहिनी कहती है, इन सबको मारकर आज़ाद किया मैंने तुझे, और मैंने तुझे जीते जी मार दिया दिव्या। करण मोहिनी कहती है, दिव्या से क्या तूने चुनौती दी थी ना मुझे, अब समझ आया तुझे क्या करण मोहिनी से चुनौती देने का क्या अंजाम होता है। सिर्फ एक बार में मैंने तुझे तेरे सब कुछ छीन लिया स्वर मोहिनी, सब कुछ छीन लिया। इसी को बचाने के लिए तू मुझे मारना चाहती थी ना। अब इसकी मौत पर रोने के सिवा तेरे पास कुछ नहीं है स्वर मोहिनी। वे कहती है, ये महाकाल क्या हो गया है हमारे साथ, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है हमारा तो। और जैसे ही प्रेम की याद आती है, क्योंकि प्रेम भी मरा हुआ होता है, मरा हुआ होता है, कारण मोहिनी उसको भी मार देती है। और जैसे ही प्रेम को देख के अंदर से आती है, प्रेम से वादा करके आती है, और जैसे ही त्रिशूल उठाती है, त्रिशूल लेकर और वो निकलती है करण मोहिनी का वध करने, और यहाँ से सीधा हो जाती है मंदिर में योगी बाबा के पास, और अपने लिए शक्तियाँ मांगती है। अब देखते हैं आगे क्या। दिव्या फिर करण मोहिनी से कहती है कि अब मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। करण मोहिनी दिव्या कहती है, हर बहू, हर शस्त्री, हर बेगुनाह का, जिसको भी मतलब बेगुनाह, हर लड़ाई लड़ूंगी मैं। दिव्या कहती है, मैं तेरा अंत करूंगी, यही मेरा निर्णय है, और इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। करण मोहिनी, तूने ये अच्छा नहीं किया, अब तेरी खैर नहीं है। करण मोहिनी और करण मोहिनी को चुनौती देते हुए, और यहाँ से दिव्या अपने परिवार को देखती है। जैसे ही परिवार को देखती है, सभी लोग मरे हुए होते हैं, और यहाँ से वो बहुत ही गुस्से में मंदिर जाती है करण मोहिनी का वध करने। स्वर मोहिनी बनने जा रही है दिव्या। त्रिशूल उठाती है और निकल जाती है। दिव्या मंदिर में पहुंच जाती है। जैसे ही योगी बाबा के पास पहुंचती है मंदिर में, दो दिव्या अपने लिए शक्तियाँ मांगती है। धरती माँ, अपनी बेटी को अपने आंचल में स्थान दो। फिर दिव्या कहती है, ए आकाश देवता, आप पिता तुल्य हैं हमारे, अपनी अनंत शक्तियाँ का वरदान दीजिए हमें। दिव्या कहती है, धरती माँ, अपनी बेटी को अपने आंचल में स्थान दीजिए। ए अग्निदेव, अपने आशीर्वाद दीजिए। ए जल देवता, अपनी शक्ति दीजिए। वायु देवता, अपनी प्राण वायु का वरदान दीजिए हमें। फिर अचानक से बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है, हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। योगी बाबा बोलते हैं, महाकाल की कृपा से तुम्हें आशीर्वाद मिल गया है दिव्या बेटी, अब तुम बन जाओगी सर्व मोहिनी। और जैसे ही सर्व मोहिनी बन जाती है दिव्या, अपने परिवार को सबसे पहले ठीक कर देती है। इस परिवार के लोग सब ठीक हो जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता, और दिव्या ये जानती है। और दिव्या को मिल गई है महाकाल की कृपा से शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ मिल गई हैं दिव्या को। अब दिव्या बन गई है स्वर मोहिनी, और
अब करण मोहिनी का सामना करेगी, करण मोहिनी का अंत कर देगी दिव्या इसमें। और परिवार के लोग सब इंतज़ार कर रहे होते हैं दिव्या ठीक हो जाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं होता है दिव्या कहाँ गई। और दिव्या घर में नहीं होती है। पंडित जी बोलते हैं कि मुहूर्त का समय निकले जा रहा है, लड़की को बुलाओ, पर दिव्या घर पर नहीं होती और प्रेम बारात लेकर वापस चला जाता है।